स्वागत दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल राघव स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं भारत के इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चन लाया हूँ। पिछले हमने वीडियो में पार्ट फर्स्ट में 50 क्वेश्चन कवर कराए थे और इस पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन और लाया हूँ जो कि आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर एसएससी एमटीएस के लिए तो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं शुरुआत से। पहला क्वेश्चन है कि टिप्पू सुल्तान की मृत्यु कौन से मैसूर युद्ध में हुई। यानी सीधा पूछा जा रहा है किस मैसूर युद्ध में हुई थी। चौथा अंगल मैसूर युद्ध हुआ ना, उसमें हुई थी टिप्पू सुल्तान की मृत्यु। दूसरा प्रश्न है भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। जो भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल थे वो है आपके वॉरेन हेस्टिंग्स थे। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, वीडियो बने रहिए क्योंकि बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है। किसे माना जाता है? कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। चौथा प्रश्न है सहायक संधि का जनक किसे कहते हैं। तो लॉर्ड वेलेस्ली को कहते हैं। ये गवर्नर संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना। ये प्रश्न में अंतर है कि कंपनी के अधीन और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना। भारत की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अब किसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। तो लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। अब देखते हैं सातवां प्रश्न, देखते हैं इस वीडियो का। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग था भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल। आठवां प्रश्न, 1857 की क्रांति किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई। तो किसके में हुई। लॉर्ड कैनिंग के में हुई, यानी 1857 की क्रांति। अगला प्रश्न देखते हैं नवा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। सीधा प्रश्न है कब हुई और किस स्थान पर हुई और किसके नेतृत्व में हुई। तो तीसरा प्रश्न है 28 दिसंबर 1885 में कहाँ हुई। मुंबई में हुई। किसके नेतृत्व में हुई। एओ के नेतृत्व में। और अगर गवर्नर की बात करें तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। 10वां प्रश्न देखते हैं बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। 11वां प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का, स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई। तो कहाँ की गई। इलाहाबाद में की गई थी स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। 12वां प्रश्न है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड माउंटबेटन था स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी 13वां, मंगल पांडे का संबंध कौन सी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। तो 34वीं से था। ठीक है, मंगल पांडे का। 14वां प्रश्न है 1857 के मामले की जांच के लिए कौन से कमीशन को नियुक्त किया गया था। तो पील कमीशन को नियुक्त किया गया था 1857 की क्रांति के समय। अगला प्रश्न है 15 प्रश्न देखते हैं, बहुत ही वेरी मोस्ट, कि 1857 की क्रांति के बारे में यह किसने कहा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने कहा था। तो वीर सावरकर ने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह है 1857 की क्रांति के बारे में। 16 प्रश्न है कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, यह किसने कहा। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग हैं वो पदों के भूखे हैं। अगला देखते हैं, यानी 17वां प्रश्न देखते हैं, होम रूल लीग की स्थापना कब व कहाँ की गई। तो 28 अप्रैल 1916 में पूना में की गई थी। 18वां प्रश्न है केसर हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी जी को किसने सम्मानित किया। यानी महात्मा गांधी को किसने दी थी ये उपाधि। तो अंग्रेजों ने दी थी, जो लौटा भी दी थी। अगला प्रश्न है 1919 ईस्वी खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो किसने की थी। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने की थी, यानी खिलाफत आंदोलन की शुरुआत। 20वां प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना राय राम राय ने कब की थी। यानी कब की थी। तो इसका सही आंसर क्या है 1828 ईस्वी में। कब की थी 1828 ईस्वी में की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, यानी 21वां प्रश्न, यानी 2 बार प्रश्न आ गया ये। यानी कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। 1907 सूरत अधिवेशन में हुआ था, ये तो पता है। ठीक है, अब देखते हैं 22वां प्रश्न कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो कब की गई थी 6 अप्रैल 1930 को हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न 23वां वेरी मोस्ट प्रश्न कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया। तो कब किया गया 8 अगस्त 1942 को किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। 24वां प्रश्न है साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया। तो किसने दिया था। भगत सिंह ने दिया था कि साम्राज्यवाद का नाश हो। 25वां प्रश्न देखते हैं कर्मयोगी पुस्तक किसने लिखी।
तो किसने लिखी थी? अरविंद घोष ने लिखी थी कर्मयोगी पुस्तक। 26वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है ये। पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया? किस अधिवेशन में गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन में गाया था पहली बार वंदे मातरम। 27वां प्रश्न है कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो 1907 सूरत अधिवेशन हुआ। ये प्रश्न क्या है कि 3 बार आ चुका है इस कांग्रेस का अधिवेशन। थोड़ा टाइप करते हैं ना उसमें में ध्यान देता तो आ जाता है, तो एक ही क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं सती प्रथा पर 28वां है सती प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लगाया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया था 1829 में, यानी किस पर? सती प्रथा पर प्रतिबंध। 29वां प्रश्न है सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का है? यानी किसने लिखा था? तो अमेरिका ने लिखा था सर्वप्रथम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं वेरी वेरी मोस्ट। इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? गैरिबाल्डी को कहा जाता है इटली की एकीकरण की तलवार। 31वां जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया था जर्मनी का एकीकरण। अगला प्रश्न 32वां प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो 28 जुलाई 1914 को हुई थी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। 33वां प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? तो कितने देशों ने भाग लिया था? 37 देशों ने। और कब हुआ? 28 जुलाई 1914 से स्टार्ट। 34वां प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हुई थी। किसकी? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। और बात करते हैं 35 क्वेश्चन में कि द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? तो 61 देशों ने भाग लिया था द्वितीय विश्व युद्ध में। अब देखते हैं 36वां प्रश्न इस वीडियो का। श्रीमती सरोजिनी नायडू कांग्रेस के किस अधिवेशन में, यानी किस अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी? जो सरोजिनी नायडू वो कांग्रेस किस अधिवेशन की बनी थी? तो कानपुर अधिवेशन की बनी थी सरोजिनी नायडू। यानी 37वां प्रश्न है कांग्रेस का दूसरा विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो किस में हुआ था? पहला तो सूरत अधिवेशन में हुआ था 1907 में, और दूसरा कब हुआ? मुंबई में हुआ था। यानी कब? मुंबई में। ठीक है, 38वां प्रश्न है राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी वो अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 39वां। चौरी चौरा कांड हुआ था ना, जो घटना घटित हुई थी वो कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को हुई थी चौरी चौरा कांड की घटना, जो कि 5 फरवरी 1922 को हुई थी। 40वां प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले। 41वां प्रश्न सरदार वल्लभ पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो बरदौली की महिलाओं ने दी थी सरदार वल्लभ पटेल को, यानी सरदार, यानी किसकी उपाधि? सरदार की उपाधि। 42वां प्रश्न है तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड था, यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। अब देखते हैं 43वां प्रश्न कानपुर में 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ? तो 5 जून को हुआ था, 5 जून 1857 को। 44वां प्रश्न है पाकिस्तान की मांग कब की गई? तो 24 मार्च 1940 लाहौर अधिवेशन में की गई थी पाकिस्तान की मांग। ठीक है, 45वां प्रश्न है रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? तो 19 मार्च 1919 ईस्वी को किया गया रॉलेट एक्ट। यानी 40वां प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में किया था गांधी ने यानी सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग। 47वां प्रश्न है एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की? तो मद्रास में की थी एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना। अगला प्रश्न देखते हैं 48वां करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा। 48वां प्रश्न है कांग्रेसी यानी कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ? लखनऊ अधिवेशन में हुआ था कांग्रेस, यानी ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 49वां अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? तो अंग्रेजों द्वारा लाया गया था अगस्त प्रस्ताव। 50वां प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, 1897 में की थी रामकृष्ण मिशन की यानी स्थापना। दोस्तों तो वीडियो कैसी लगी आपको? अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और कमेंट करना, और साथ में अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना।
तो SSC MDS के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। तो जल्दी हम संविधान क्वेश्चन लेके आएंगे, जो हमने 2 पार्ट कर लिए इतिहास के, तो कि पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड। अब हमारी बारी, अब मैं लेके आऊँगा तो संविधान के भी 2-3 पार्ट हो जाएंगे। उसके बाद इसी प्रकार आपके अर्थशास्त्र के, साइंस के, विविध के सारे लेके आऊँगा जितने SSC MDS के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।